स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करेंगे। पहले हम लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम पिछली क्लासेस में भी लीनियर मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है लेंस की किसी भी यहाँ पे अगर हम सिर्फ लेंस की बात करें जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, तो उसके हवाले से जो है हम लीनियर मैग्नीफिकेशन डिफाइन करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन और बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जिसमें मिरर आ जाते हैं उनके हवाले से भी हम जो है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन और ये होती क्या है, ये एक रेशो होती है। किस की रेशो होती है? हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। अगर हम एक ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू देखें तो इमेज जो है वो हमें ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नज़र नहीं आता ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू, बल्कि उसकी इमेज नज़र आती है। ठीक है, तो अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को यहाँ पे मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डिफाइन करना चाहें तो इसको हम इसकी इक्वेशन से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उसी इक्वेशन की मदद से एक्चुअली हम वर्ड में इन वर्ड्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को। कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि ये रेशो होती है इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन m जो है ये इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज की रेशो होती है। इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज क्या होगा, कितना बड़ा छोटा होगा, तो इमेज जो है उसका साइज जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज। और इसके साथ साथ इसको जो है वो एक और रेशो से भी डिफाइन किया जाता है, यानी कि जो है लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है, और वो भी एक रेशो ही है। और वो क्या है जी? वो इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि लेंस से ऑप्टिकल डिवाइस से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। इमेज डिस्टेंस को हम क्यू से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस और साइज को हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो है ये हम लेंस की, अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस से ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, लेंस जो कि एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को हम कितने फासले पर रखें तो इमेज जो है वो कितने फासले पर बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रेशोज जो हैं ये हमें ये बताती हैं कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा और कितने फासले पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी और कितनी जो है उसका साइज कितना होगा। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन हमें ये बताती है। अच्छा, इसको मजीद जो है फिर हम समझने की कोशिश करते हैं रे डायग्राम की मदद से। और लेंस की हमने बात की थी, यहाँ पे हम एक कन्वेक्स लेंस ही ले लेते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से जो है हम रे डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज जो है वो किस तरह की बन सकती है। साइज और डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की इमेज को। एक ऑब्जेक्ट हमने रखा था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमने कन्वेक्स लेंस पे रखा था, 2f के फासले पर रखा था, यानी कि प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे रखा था। ठीक है, f जो है ये प्रिंसिपल फोकस है। सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो डबल हो जाती है, यही फोकल लेंथ 2f। ठीक है, और हम जानते हैं कि जहाँ पे अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज भी 2f पे बनती है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी ही उस साइज में उतनी ही इमेज जो है वो बनती है। ठीक है, ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, और हम ये कह लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ये पॉइंट फर्स्ट पे है तो इसको ऑब्जेक्ट 1 कह लेते हैं और इस इमेज को 1 कह लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने देखा कि यहाँ पे साइज जो है वो एक जितना ही है और डिस्टेंस भी एक जितना ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो चेंज करके देखते हैं कि इमेज के डिस्टेंस में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अब हमने जो है वो f और 2f के दरमियान में रख दिया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम O2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, नई पोजीशन जो है इसकी है ऑब्जेक्ट की। और अब देखें कि इमेज जो है, देखें ग्रीन रेज जो हैं वो डिफाइन कर रही हैं ऑब्जेक्ट 1 और इमेज 1 को, और जो रेड रेज हैं ये ऑब्जेक्ट 2 को और इमेज 2 को डिफाइन कर रही हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है अगर हमने जो है वो चेंज किया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, तो इमेज का डिस्टेंस भी चेंज हो चुका है। इसके साथ साथ इमेज का साइज भी जो है वो चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बन रही है, अब काफ़ी बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो इससे फिर हमें पता चलता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के साइज के मुताबिक इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और कितना, यानी कि एक लेंस या एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना जो है उसको बड़ा या छोटा और कितना दूर या करीब करके बनाएगा, इसी चीज़ को एक्चुअली हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अगर हम जनरल वे में किसी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डिवाइस की अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये एक्चुअली ये वो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट
डिवाइस की जो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर और कितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज का साइज कितना जो है वो डिवाइस बना सकती है और कितनी दूर जो है वो या करीब जो है वो बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है वो हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल जो है वो डिफरेंट आ रहा है दोनों का, यानी कि लेवल चेंज हो रहा है। अब लेवल की जो है वो किस तरह से हम जो है वो बात समझ सकते हैं, जरा गौर करें कि ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका एंगल जो है वो यहाँ पे लेवल को एंगल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एंगल जो है वो बन रहा है ये, ठीक है, इसको हम θ1 कह सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है ये ज़रा क्लियर नहीं है यहाँ पे, अगर इसको हम नीचे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें θ1। ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को जो हमने आगे मूव करवाया था, अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो ये वाला जो है वो एंगल ये वाला, ठीक है, ये θ2 बन रहा है। और आप गौर करें कि θ2 जो है वो θ1 से बड़ा आ रहा है, ये रे जो है वो थोड़ी मजीद ऊपर की तरफ, ठीक है, ये θ2 आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम इमेज के जो है वो बात करें एंगल की, तो इमेज का एंगल जो है वो फर्स्ट इमेज का एंगल जो है ये बन रहा है। ठीक है, इसको जो है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम जो है वो θ3 कह लेते हैं, θ3। ठीक है, और अगर हम बात करें सेकंड इमेज के एंगल की, सेकंड इमेज का एंगल जो है वो बन रहा है ये ग्रीन कलर जो है ये फर्स्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें ग्रीन के दरमियान में ही हमने जो है बनाया है एंगल θ3 फर्स्ट इमेज के लिए, और सेकंड इमेज का जो एंगल है वो रेड रे के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, और आप देख रहे हैं कि θ4 जो है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है θ3 से। ठीक है, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि साइज और डिस्टेंस जो है वो सिर्फ हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर सकते हैं। साइज और जो डिस्टेंस है ये सिर्फ हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें जो है वो ये रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ एंगल जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि हमें साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो मेजर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। इसी तरह से डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एंगल हम इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं। ये अगले टॉपिक्स में आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम एंगल जो है कैसे चेक कर सकते हैं। किसी भी रे का जो एक ऑब्जेक्ट से आ रही हो, क्लियरली एंगल जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो सिर्फ एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं इसी मैग्निफिकेशन को या मैग्नीफाइंग पावर को। ठीक है, और उसी चीज़ को एक्चुअली हम मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। और एक बात और भी है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम जो है वो चीज़ों को देखें तो वो हमारे आंख के लेवल के बिल्कुल जो है वो बराबर नहीं होती, यानी कि उसी लेवल पे नहीं होती जितने लेवल पे हमारी आंख होती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें एंगल की, तो फिर हम जो है वो हम कह सकते हैं कि लेवल डिफरेंट होने की वजह से भी एंगल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो एक तो डिस्टेंस चेंज करने से भी, जैसे कि हमने देखा, आप अगर गौर करें ऊपर वाली जो है वो डायग्राम में दोबारा गौर करें कि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को करीब लेके आए तो एंगल जो है वो बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट को जो है दूर होगा तो एंगल कम होगा। इसी तरह से इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि इमेज करीब थी तो इसका एंगल जो था वो कम था और साइज भी छोटा था, और अगर इमेज जो है वो बड़ी बन रही है तो उसका एंगल भी जो है वो बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं कि एंगल चेंज करने से भी जो है वो एंगल चेंज करने से, यानी कि एंगल बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट करीब आ चुका है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल की बात करें, ऑब्जेक्ट अगर करीब आ चुका है तो एंगल उसका जो है बड़ा बनेगा, एंगल बड़ा बनेगा तो इमेज का एंगल भी बड़ा बनेगा, जिसकी वजह से इमेज का साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर अगर हम लेवल की बात करें थे तो यहाँ पे मैंने जो है वो रफली रेटिना और आँख का जो है वो एक स्केच बनाया हुआ है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लेवल की जो है वो जो हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हम देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल मतलब एक ही लेवल पे आंख से पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो लेवल रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं होता। अगर हम देखें तो उसकी हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो है उसका इस वाले पॉइंट का जो है वो एक एंगल बन रहा है आई लेवल के साथ, यानी कि रेटिना के साथ। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है भी हम जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो एंगल का कंसेप्ट आ रहा है अगर हम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, अगर फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम करीब ले आते हैं तो अब यही एंगल जो है फिर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अब ये एंगल जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फिर इससे भी जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो हम मैग्निफिकेशन जो है फिर लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैग्निफिकेशन अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो ज्यादा आसान रहता है हमारे लिए समझना मैग्निफिकेशन को और एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर को। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करें
तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर। तो हम कहते हैं कि जी ये जो है ये भी एक रेशो ही है, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये किस चीज़ की रेशो है, देखें एक तो हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली हमारी आंख जो है वो देख रही है तब एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल वो होगा जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देखेंगे बल्कि उसकी इमेज को देखेंगे। और वो कब देखेंगे, वो हम जानते हैं कि जब हम एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ करें तब हम जो है उसको ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि उसकी इमेज को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो अब जो है वो इसका एंगल जो है कुछ और बनेगा। चलें हम जो है वो इस तरह से ये वाली रे की बात कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अब जो है वो ये एंगल कुछ और बन रहा है, इस एंगल को हम जो है वो बीटा से प्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम रेशो की बात करें तो एक्चुअली यही एंगल्स की रेशो जो है, कौन कौन से एंगल्स की रेशो जो है, एक वो वाला एंगल जो कि हमने जब ऑप्टिकल डिवाइस से देखा, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। जो यहाँ पे जस्ट मैं इमेज एंगल लिख देता हूँ, इमेज एंगल, ठीक है, इमेज एंगल, वो वाला एंगल जब हमने इमेज को देखा यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को देखा तो वो वाला एंगल इसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ। और टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू अनएडेड आई, जब हमने बगैर कोई ऑप्टिकल डिवाइस यूज किए हुए देखा था तो तब वो वाला एंगल जो था वो ऑब्जेक्ट का एंगल था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम ऑब्जेक्ट एंगल लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट एंगल। तो और ये वो वाला एंगल है जब हमने ऑप्टिकल डिवाइस यानी कि लेंस यूज नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स ये एंगल्स की रेशो जो है ये अब हमें जो है वो बेहतर तरीके से मैग्निफिकेशन को और मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो ये है मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो कि एंगल्स की रेशो होती है। एक एंगल वो जो इमेज बनाती है जब हम लेंस के किसी ऑप्टिकल डिवाइस के जरिए से देखते हैं ऑब्जेक्ट को, और एक वो वाला एंगल जब ऑब्जेक्ट बनाता है जब हम बगैर ऑप्टिकल डिवाइस यूज किए हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। तो उनकी रेशो जो आती है इमेज एंगल टू ऑब्जेक्ट एंगल, उसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। और फिर रही बात रिजॉल्विंग पावर की, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।